डॉक्यूमेंट्री वीडियो टॉपिक में कुछ पॉपुलर नेम जैसे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, शिवांशु अग्रवाल, मोहक मंगल, अभिमन्यु, निकिता ठाकुर एंड मेनी मोर। आज मैं कुछ पॉपुलर क्रिएटर के एडिटिंग हैक्स सिखाऊंगा, जिसमें शिवांशु अग्रवाल का कार रिवीलिंग एनिमेशन, शिवांशु अग्रवाल का 3D ऑब्जेक्ट रिवीलिंग एनिमेशन, ध्रुव राठी का ईयर एनिमेशन एंड एडवांस आर्टिकल हाईलाइट, जो कि नीतीश राजपूत और ध्रुव राठी मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। अपनी वीडियो एडिटिंग को लेवल अप करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। आइए फिर देखते हैं, लेट्स बिगिन। इमेज सर्च मैन ऐप को ओपन कर लेना है और टाइप करना है विंटेज कार PNG। यहाँ बहुत सारे हाई क्वालिटी इमेजेस आपको मिल जाते हैं। जो पसंद आए उस पर क्लिक कर लेना है और डाउन एरो पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रकार आप सभी इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है, डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव कर लेना है और 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक कर लेना है और यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है। राइट से दूसरे टैब में जाना है और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लेना है। देन प्लस आइकन पे क्लिक करके गैलरी से जो इमेज अभी डाउनलोड किया था उसको अपलोड कर लेना है और मिडिल में प्लेस करके एडजस्ट कर लेना है। देन मिडिल टैब पे क्लिक करके कलर पे क्लिक कर लेना है और इनेबल कर लेना है। प्लस पे क्लिक करके कलर को सेलेक्ट कर लेना है। मिडिल स्लाइडर को स्लाइड करके स्टार्ट में ले आना है और लास्ट स्लाइडर को मिडिल में प्लेस कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जितना शेड देना चाहते हैं आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देन उसी टैब में स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लेना है और इनेबल कर लेना है। देन सेव आइकन पे क्लिक करके अल्ट्रा में सेव कर लेना है। उसके बाद उसी इमेज के कलर को डिसेबल कर लेना है और उसी टैब में इनर शैडो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेना है और इनेबल कर लेना है। ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। देन सेव आइकन पे क्लिक करके डायमेंशन में अल्ट्रा को सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। इसी प्रकार आप सभी इमेजेस को एडिट करके डाउनलोड कर लेना। कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है। इंपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो में यूज होने वाले मटेरियल को अपलोड कर लेना है। बैकग्राउंड के लिए कर्टन वाले इमेज को वर्किंग एरिया में ले आते हैं। साइज को 16:9 पे सेट कर लेना है, जो कि YouTube वीडियो का साइज है। थोड़ा स्केल अप करके एडजस्ट कर लेते हैं और इमेज की लेंथ को अप्रॉक्स 10 सेकंड कर लेना है। अब विंटेज कार की फेड इमेज को वर्किंग एरिया में ले आना है और अप्रॉक्स 5 सेकंड लेंथ रखते हैं। एडजस्ट करके मिडिल में प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद एक स्टार्ट में की फ्रेम लगाना है और अप्रॉक्स 5 फ्रेम सेकंड के बाद दूसरा की फ्रेम लगा लेना है। अब पहले की फ्रेम को सेलेक्ट करके इमेज को नीचे कर लेते हैं और स्केल को 45 पे सेट कर लेना है। अब की फ्रेम को स्मूथ बनाने के लिए राइट क्लिक करके शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है और की फ्रेम को सेलेक्ट करके ईज आउट को सेलेक्ट कर लेना है। देन जहां सेकंड की फ्रेम है वहां प्ले हेड को रख लेना है। विंटेज कार की क्लियर इमेज को वर्किंग एरिया में लेके आना है। इमेज लेंथ को एंड तक ट्रिम कर लेना है। साइज को छोटा करके पहली वाली इमेज के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देन इमेज को सेलेक्ट करके मास्क सेक्शन में जाना है और वहां से हॉरिजॉन्टल मास्क को सेलेक्ट कर लेना है और रोटेट करके 90 डिग्री तक कर लेना है। ड्रैग करके इमेज के स्टार्ट में ले आना है। देन स्टार्ट में एक की फ्रेम और अप्रॉक्स 8 फ्रेम सेकंड के बाद दूसरा की फ्रेम दे देना है। उसके बाद दूसरे की फ्रेम को सेलेक्ट करके एंड तक ड्रैग कर लेना है। फेदर को 4 पे सेट कर लेना है। इसी प्रकार दूसरे फेड इमेज को वर्किंग एरिया में ले आना है और सेम प्रोसेस के द्वारा इसको भी एनिमेट कर लेना है। अब दोनों इमेज फेड वाला और क्लियर वाला दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेना है और क्रिएट कंपाउंड क्लिप पे क्लिक कर लेना है। इसी प्रकार दूसरे इमेज का भी कंपाउंड क्लिप बना लेना है। अब जहां एनिमेशन खत्म हो रहा है वहां एक की फ्रेम दे देना है और क्लिप के लास्ट में प्ले हेड को लेके जाना है और एक की फ्रेम दे देना है। लास्ट वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके इमेज को नीचे कर लेना है। की फ्रेम को थोड़ा थोड़ा आगे कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए एक इमेज नीचे जाए और दूसरा इमेज कुछ फ्रेम सेकंड के बाद अपीयर हो जाए।
इसी प्रकार दूसरे वाले क्लिप में की फ्रेम्स लगा के लास्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके इमेज को नीचे कर लेना है। अब लास्ट में की फ्रेम को स्मूथ बनाने के लिए राइट क्लिक करके शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है। की फ्रेम को सेलेक्ट करके ईज आउट को सेलेक्ट कर लेना है। लो, बन गया हमारा एनिमेशन। वाओ। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट पे क्लिक करके एनिमेशन में यूज होने वाले सभी मटेरियल को अपलोड कर लेना है। डोंट वरी, सभी मटेरियल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैपकट के लाइब्रेरी सेक्शन से एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, लेकिन ये वीडियो फॉर्मेट में है तो हम इसको इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है जिससे हम इसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लिप को सिलेक्ट करके फ्रीज वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। अब फ्रीज वाले सेक्शन को छोड़कर दोनों को डिलीट कर देना है। अब ये इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसकी लेंथ को अप्रॉक्स 10 सेकंड कर लेते हैं। बाद में एनिमेशन के अकॉर्डिंग हम लेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब कर्टन वाले पीएनजी को वर्किंग एरिया में ले आते हैं और लेंथ को एक बराबर कर लेते हैं। स्केल को 170% पे सेट करके इमेज को एडजस्ट कर लेना है। अब स्टेज पीएनजी को वर्किंग एरिया में ले आना है और लेंथ को एक बराबर कर लेते हैं और स्केल को 211% पे सेट करके इमेज को एडजस्ट कर लेना है। अब लाइट पीएनजी को वर्किंग एरिया में ले आते हैं। रिसाइज आइकन पे क्लिक करके लाइट पीएनजी के नीचे वाले भाग को कट कर लेते हैं। देन लाइट को एडजस्ट कर लेना है। अब एक एक करके सभी इमेजेस को एनिमेट करेंगे। कर्टन पीएनजी के स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देते हैं और अप्रॉक्स 5 to 6 फ्रेम सेकंड के बाद एक और की फ्रेम दे देना है। अब पहले वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके 252% तक स्केल अप कर लेते हैं ताकि कर्टन बैकग्राउंड से बाहर हो जाए। अब जहां दूसरा की फ्रेम है उसी पोजीशन पे स्टेज पीएनजी का पहला की फ्रेम दे देते हैं और कुछ फ्रेम सेकंड के बाद दूसरा की फ्रेम दे देते हैं। देन फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके इमेज को नीचे कर लेते हैं। अब लाइट पीएनजी पे एक की फ्रेम दे देते हैं जहां स्टेज पीएनजी का दूसरा की फ्रेम था। देन कुछ फ्रेम सेकंड के बाद दूसरा की फ्रेम दे देना है। स्क्रॉल करके नीचे आने पे ब्लेंड ऑप्शन में ओपेसिटी को टिक कर लेना है। अब फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके ओपेसिटी को टिक कर लेना है और 0 कर लेना है। अब जहां लाइट पीएनजी का एनिमेशन एंड हो रहा है उसी पोजीशन पे कार पीएनजी को ऐड कर लेना है। साइज को छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब मिरर आइकन पे क्लिक करके इमेज को सीधा कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। एक स्टार्ट में की फ्रेम और एक कुछ फ्रेम सेकंड के बाद की फ्रेम लगा लेना है। अब पहले की फ्रेम को सेलेक्ट करके कार को नीचे कर लेते हैं और स्केल को 25 पे सेट कर लेना है। कुछ फ्रेम सेकंड के बाद एक की फ्रेम दे देना है ताकि जो पोजीशन है वो चेंज ना हो। उसके बाद एक की फ्रेम दे के कार को नीचे कर लेते हैं और स्केल को 25 पे सेट कर लेना है। अब जहां पहला एनिमेशन एंड हो रहा है वहां पे दूसरा कार का पीएनजी ऐड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस के द्वारा हम इसको भी एनिमेट कर लेंगे। मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब लेंथ को एंड से ट्रिम करके एक बराबर कर लेना है। अब लास्ट में लाइट पीएनजी में फेड आउट एनिमेशन देने के लिए लास्ट में 2 की फ्रेम दे देंगे। पहले को सेलेक्ट कर लेना है और की फ्रेम को टिक करके ओपेसिटी को 100% और लास्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके ओपेसिटी को 30% पे सेट कर देना है और की फ्रेम पे टिक कर लेना है। सभी की फ्रेम को स्मूथ बनाने के लिए राइट क्लिक करके शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है और की फ्रेम को सेलेक्ट करके ईज आउट को सेलेक्ट कर लेना है। लो, बन गया हमारा एनिमेशन।
अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट पे क्लिक करके सभी मटेरियल को अपलोड कर लेना है। बैकग्राउंड को वर्किंग एरिया में ले आना है। आप कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। देन रेड लाइन पीएनजी को वर्किंग एरिया में लाना है और वीडियो लेंथ के बराबर कर लेना है। देन क्रॉप आइकन पे क्लिक करके क्रॉप कर लेना है। उसके बाद टेक्सचर वाले वीडियो को वर्किंग एरिया में लाना है। इसकी लेंथ छोटी है तो इसकी स्पीड को कम कर लेते हैं। सभी को एक सेम लेंथ पे सेट कर लेना है। अब टेक्सचर वाले वीडियो को सेलेक्ट करके क्रॉप आइकन पे क्लिक कर लेना है और क्रॉप कर लेना है जैसे रेड लाइन पीएनजी को किया था, और सेम हाइट एंड विड्थ कर लेंगे। आप वीडियो सेक्शन में यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक करके हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। देन जहां हमें शो कराना है वहां दोनों को प्लेस कर लेना है और एडजस्ट कर लेना है। अब रेड लाइन इमेज को सेलेक्ट करके मास्क सेक्शन में जाना है और हॉरिजॉन्टल मास्क को सेलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देना है। उसके बाद -90 डिग्री तक रोटेट करके स्टार्ट में लेके आना है। कीबोर्ड से V प्रेस करने पे क्लिप डिसेबल हो जाती है। कुछ देर के लिए हम टेक्सचर वाले वीडियो को डिसेबल कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से मास्क अप्लाई कर सकें। अप्रॉक्स 10 फ्रेम सेकंड के बाद एक और की फ्रेम दे देते हैं और मास्क को लास्ट तक ड्रैग कर लेते हैं। अब लास्ट में 2 और की फ्रेम दे देते हैं एनिमेशन आउट के लिए। अब लास्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके वापस से मास्क को स्टार्ट में लेके आते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से V प्रेस करने पे टेक्सचर वाला वीडियो हमारा इनेबल हो जाएगा। अब रेड लाइन इमेज पे जहां पहले की फ्रेम दिया था उसके 1-2 फ्रेम सेकंड के बाद टेक्सचर वीडियो पे प्ले हेड को लेके आना है और मास्क सेक्शन से हॉरिजॉन्टल मास्क को सेलेक्ट कर लेना है। -90 डिग्री तक रोटेट करके स्टार्ट में लेके आते हैं और एक की फ्रेम दे देते हैं। अब जहां रेड लाइन का दूसरा की फ्रेम दिया था उसके 1-2 फ्रेम सेकंड के बाद टेक्सचर वीडियो में भी दूसरा की फ्रेम दे देना है और मास्क को लास्ट तक ड्रैग कर लेना है। इसी प्रकार लास्ट में 2 की फ्रेम दे देंगे और लास्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके स्टार्ट में लेके आएंगे। बस ध्यान देना है कि रेड लाइन और टेक्सचर वीडियो मास्क में 1-2 फ्रेम सेकंड का अंतर हो। अब एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए राइट क्लिक करके शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है और की फ्रेम को सेलेक्ट करके ईज आउट 3 को सेलेक्ट कर लेना है। प्ले हेड को सेकंड की फ्रेम पे लेके आना है और टेक्स्ट टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके ईयर को एंटर कर लेना है। फॉन्ट पे क्लिक करके कोई बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और मिडिल में प्लेस कर लेना है। प्रीसेट स्टाइल से येलो ग्लो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन स्ट्रोक पे टिक करके थिकनेस को 15 पे सेट कर लेना है। उसके बाद एनिमेशन टैब में जाके एनिमेशन में फ्लिपिंग को सेलेक्ट कर लेना है और ड्यूरेशन को 0.8 पे सेट कर लेना है। एनिमेशन आउट में डाइल्यूट को सेलेक्ट कर लेना है और ड्यूरेशन को 0.7 पे सेट कर लेना है। अब टेक्स्ट टैब से एक और टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके सनराइज एंटर कर लेते हैं। फॉन्ट पे क्लिक करके कोई बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा स्केल अप करके एडजस्ट कर लेना है। लेंथ को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट टैब से इफेक्ट टैब में जाते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रीसेट है, जो बैकग्राउंड पे अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एनिमेशन टैब से स्लाइड अप को सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्यूरेशन को 1.0 पे सेट कर लेना है। एनिमेशन आउट में वाइप आउट को सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके लास्ट तक कर लेते हैं। लो, बन गया हमारा एनिमेशन। वाओ। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। आर्टिकल को बनाने के लिए पहले न्यूज आर्टिकल को गूगल में सर्च कर लेना है। यहाँ बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। किसी को भी ओपन करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब न्यूज लोगो को भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद लोगो को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए रिमूव बीजी की साइट पे जाते हैं और इमेज को अपलोड कर लेते हैं और ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं। अब पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है।
थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक कर लेना है। कस्टम की जगह पे यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर लेना है। सेकंड टैब पे क्लिक करके कलर पे क्लिक कर लेना है और व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है। अब प्लस आइकन पे क्लिक करके न्यूज आर्टिकल को गैलरी से अपलोड कर लेते हैं और क्रॉप कर लेना है जितना भाग आपको दिखाना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में प्लेस कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को भी अपलोड करके ऊपर की साइड प्लेस कर लेना है। अब दूसरा आर्टिकल को अपलोड करके नीचे की तरफ प्लेस कर लेते हैं और सबको एडजस्ट करके सेव आइकन पे क्लिक कर लेना है और अल्ट्रा को सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। इंपोर्ट पे क्लिक करके सभी मटेरियल को अपलोड कर लेना है। देन लाइब्रेरी सेक्शन से व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट करके फ्रीज आइकन पे क्लिक कर लेना है। फ्रीज इमेज को छोड़ के दोनों क्लिप को डिलीट कर लेना है। लेंथ को अप्रॉक्स 10 सेकंड तक कर लेते हैं। आर्टिकल को वर्किंग एरिया में लेके आना है और सेम लेंथ पे सेट कर लेना है। एक स्टार्ट में की फ्रेम दे देना है और एक 10 फ्रेम सेकंड के बाद दे देना है। फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके इमेज को डाउन कर लेना है। उसके बाद वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। जो बेस्ट पार्ट आपको लगे उसको कट कर लेना है और सेम लेंथ पे सेट कर लेना है। क्लिप को सेलेक्ट करके मास्क सेक्शन से सर्कल मास्क को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे दोनों टाइमलाइन को डिसेबल कर देना है। कीबोर्ड से वी प्रेस करने पे डिसेबल कर सकते हैं और दोबारा से वी प्रेस करने पे ये इनेबल हो जाए ताकि हम अच्छे से एडजस्ट कर सकें। सर्कल को थोड़ा बढ़ाकर एडजस्ट कर लेते हैं। फेदर को 10 पे सेट कर लेना है। स्केल को बढ़ाकर इस प्रकार एडजस्ट कर लेते हैं। अब दोनों टाइमलाइन को इनेबल कर लेते हैं। जहां आर्टिकल पे की फ्रेम लगा है उसी पोजीशन पे वीडियो में भी की फ्रेम लगा लेंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करके क्लिप को राइट साइड में ड्रैग कर लेते हैं। अब टेक्स्ट टैब में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके डैश 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 एंटर कर लेना है। कलर पे क्लिक करके येलो कलर को सेलेक्ट कर लेना है। यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक करके हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं और जो भाग हमें हाईलाइट करना है वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं और दूसरे लाइन पे एडजस्ट कर देते हैं। दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेम लेंथ पे सेट कर लेना है। देन एनिमेशन टैब से वाइप राइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ड्यूरेशन को 1.5 पे सेट कर लेना है। उसी प्रकार दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वाइप राइट एनिमेशन को सेलेक्ट करके ड्यूरेशन को 1.5 पे सेट कर लेना है। इसी प्रकार दोनों टेक्स्ट बॉक्स में आउट में भी वाइप राइट को सेलेक्ट कर लेना है और ड्यूरेशन को 1.0 पे सेट कर लेना है। दोनों टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ को लास्ट तक कर लेते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करके क्रिएट कंपाउंड क्लिप पे क्लिक कर लेना है। क्लिप को सेलेक्ट करके ब्लेंड ऑप्शन में जाना है और मोड में मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी कर लेंगे। अब विग्नेट पीएनजी को वर्किंग एरिया में ले आना है और सेम लेंथ पे सेट कर लेना है। स्केल को बढ़ा के 145% पे सेट कर लेना है। देन वीडियो के बेसिक सेक्शन में ओपेसिटी को 85 पे सेट कर लेना है। अब लास्ट में की फ्रेम को स्मूथ बनाने के लिए राइट क्लिक करके शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक करके ईज आउट 3 को सेलेक्ट कर लेना है। हमारा एनिमेशन रेडी है। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग हैक का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।